नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपको हर एक आयाम में, हर एक कदम पे काम आती है। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की, जिसमें हमें इंटरव्यू या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो स्टेप्स होते हैं, जहाँ पे कंपनी वाले आपका साक्षात्कार लेते हैं, आपको जज करते हैं, आपकी एबिलिटीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, उसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत त्रिवेदी और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के तहत, और मैं प्लेसमेंट को इंचार्ज भी हूँ। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप जब भी कोई भी इंटरव्यू देते हैं तो उस इंटरव्यू में चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक प्रश्न होता है जो लगभग हर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है अलग अलग तरह से, और वो प्रश्न होता है गिव योर इंट्रोडक्शन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताएं। अब यहाँ पे क्या बताना चाहिए, यहाँ पे वो आपसे क्या जानना चाहता है। ऑलरेडी आपने अपना सीवी उन्हें दे रखा है, सीवी जिसमें आपकी पूरी जो भी एकेडमिक क्रीडेंशियल्स हैं, प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस जो भी चीज़ें हैं वो आपने मेंशन कर रखी हैं। वहाँ आपने अपना एक समरी दे रखी है। तो यहाँ पे वो ऐसा क्या जानना आपसे चाहते हैं, जब वो पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो इसका क्या जवाब देना चाहिए। और यही एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो टोन सेट करता है। मेरा अनुभव है कई वर्षों का, वो ये कहता है कि, और मैंने बहुत सारे एचआर से बात भी करी है, कि आप यहाँ पे सपोज करिए कि आप एक बीबीए के स्टूडेंट हैं या एमबीए के स्टूडेंट हैं, या आपने बीसीए किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, कोई इस तरीके का कोर्स किया हुआ है। अब यहाँ पे वो आपसे क्या जानना चाहता है, वो आपसे जानना चाहता है कि आपने आपके कोर्स के दौरान में क्या क्या सीखा। तो आप अपना इंट्रोडक्शन किस प्रकार देंगे। आप बोलेंगे, सबसे पहले टाइम विश करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, या मैम है तो गुड मॉर्निंग मैम। माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है, मान लीजिए आपका नाम अजय कुमार है तो माय नेम इज़ अजय कुमार। अब आप जो अभी कर रहे हैं करेंटली उसके बारे में बताइए। क्रोनोलॉजिकली चलना है, मतलब अभी से पीछे की तरफ। तो अजय कुमार, माय नेम इज़ अजय कुमार, आई एम परसुइंग Bachelor's of Business Administration from Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University. During my BBA program, I had learned different skills. I had acquired, developed different skills. I have been part of different activities. I had gone through different mock courses, MOOC courses. तो आपने जो कुछ भी आपके बीबीए के दौरान सीखा है, जैसे आपने अपने आप को विकसित किया है, डे 1 पे जब आपने बीबीए ज्वाइन किया था, जब आप सिर्फ एक 12वीं पास बच्चे थे, तब से लेके आज तक में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, उनके विषय में थोड़ा सा आपको बताना है। और 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, अगर आप बीबीए स्टूडेंट हैं तो आपके 3 गुण वो देखना चाहता है, लीडरशिप, टीम वर्क और क्राइसिस हैंडलिंग। मतलब आपने कोई ऐसा रोल प्ले किया हो जहाँ आपने लीडरशिप क्वालिटी दिखाई, कोई ऐसा इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो जहाँ पे आप एज ए टीम प्लेयर रहे, और आपने कोई ऐसा काम किया हो जहाँ पे आपने किसी क्राइसिस से, किसी रुकते हुई चीज़ को, रुकते हुए काम को बचाया हो, क्राइसिस को मैनेज किया हो। अगर ये 3 बातें आप अपने इंटरव्यू में बता लेते हैं एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट, चाहे वो बीबीए हो या एमबीए, तो आपका चयन होना काफ़ी हद तक सुनिश्चित हो जाता है। दूसरी बात, जब आप बीबीए करें, बीसीए करें, कुछ भी कर रहे हैं, उस वक्त पे साथ के साथ में जो मूक कोर्सेज होते हैं, जैसे स्वयं के एनपीटीईएल प्लेटफॉर्म पे, कोर्सेरा के प्लेटफॉर्म पे, और अलग अलग ऐसे बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, उनमें ज़रूर अपने आप को एनरोल किया करिए। तो उसमें से कुछ आपने किया हो वो बताइए। आपने निसंदेह कोई ना कोई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करी होगी, उसके विषय में बताइए। आपने कभी ना कभी एज ए वॉलंटियर कोई ना कोई काम किया होगा, उसके विषय में बताइए। तो इन चीज़ों को मिला जुला करके आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार करिए। आप बोलिए कि माय नेम इज़ अजय कुमार, आई एम परसुइंग बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। ड्यूरिंग माय बीबीए प्रोग्राम आई वाज पार्ट ऑफ अ टीम which had organized a mega job fair, and there was a lot of people who have enrolled for that mega job fair, and I had to manage them quickly.
and smoothen the process of the whole interview and selection process. Therein I had managed the crowd, I had handled the registrations successfully. Now अब आप इस तरीके की बातें बता रहे हैं तो उन्हें क्या समझ में आ रहा है कि आपने काम किया हुआ है, आपको काम सिखाना नहीं है, आप ऑलरेडी अपने काम की समझ रखते हैं। इस तरीके की चीज़ों को आपको बताना है। साथ में ये तो आपका हो गया कि आपने एडिशनली क्या किया हुआ है। अब कोर्स के अलावा भी आपने बताया कि आई हैड एनरोल्ड माई सेल्फ इन टू एन NPTEL प्रोग्राम इन डेटा एनालिटिक्स, मतलब आपके कोर्स के साथ साथ आप उसको अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए भी कुछ करने के लिए तत्पर हैं। आई डिड अ प्रोजेक्ट फ्रॉम कोका कोला। जब आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो मतलब ये कि आपने इंडस्ट्री एक्सपोजर भी लिया हुआ है। तो ये सारी बातें आपको बतानी होती है। पर बच्चे क्या बताते हैं? बच्चे उल्टा बताते हैं। बच्चे बोलते हैं कि माय नेम इज़ अजय कुमार, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम दिस एंड दिस, आई एम फ्रॉम वाराणसी, माई फादर्स नेम इज़ दिस, माई मदर्स नेम इज़ दैट। ये सारी चीज़ें जो हैं ये दूसरे अलग क्वेश्चंस हैं। तो आप अपना इंट्रोडक्शन जब लिखें तो आप आज क्या कर रहे हैं, आपके अभी करंट कोर्स के दौरान आपने क्या सीखा है, उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके इत्मीनान से बताने की कोशिश करिए एक स्टोरी फॉर्म में। यानी विस्तार से बताना है, स्टोरी फॉर्मेट में बताना है और आराम से रिलैक्स होकर बताना है। इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत सोच समझ के तैयार करिए क्योंकि उसी से आगे के क्वेश्चंस बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में पेरेंट्स का नाम बताने की नीड नहीं है, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है कि आपसे वो पूछेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली और व्हाट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड, तब आप बताइए। हॉबीज़, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब भी सेपरेट क्वेश्चन है। ये सब वो लोग बोलते हैं जब आप 12th पास होके आए थे, आपके पास ज़्यादा बताने को नहीं था, तब आप बता सकते थे कि मैंने स्कूलिंग यहाँ से करी है या मेरी स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस वही है। ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये चीज़ें नहीं बोलते हैं, ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देती हैं और इसका मतलब ये होता है कि आपने इस दौरान कुछ सीखा नहीं। तो आपको फोकस रखना है कि आपने क्या किया और किस तरह से आपने अपने इस इंस्टीट्यूट की मदद करी, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया, कैसे आपने अच्छी टीम प्लेयर के तौर पे काम किया, कहाँ लीडरशिप क्वालिटी शो करी, ये सारी चीज़ें। आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो भी ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। और टेक्निकल स्किल्स के बारे में भी ज़रूर, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि आपने फला कंपनी के लिए कोई ऐप डिज़ाइन कर दी है, कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर दी है, या आपने कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो वर्किंग के तौर पे चल रहा है, कोई पेटेंट करा है, तो वो उन चीज़ों पे आपको फोकस रखना है रादर देन जो मैंने बताया कि अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्कूलिंग, ये सब चीज़ें बता रहे, ये नहीं बताना होता है। ठीक है, तो सम अप करते हैं। इंट्रोडक्शन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में आपको अपने बारे में बताना है और उसमें आपको क्रोनोलॉजिकली चलना, मतलब अभी से पीछे की तरफ। अब आपके लाइफ में या आपके जो स्टूडेंट लाइफ में इवेंट्स हुए हैं, जो जो चीज़ों में आपने पार्टिसिपेट किया है, उनको वन बाय वन आप बताइए, एक्सप्लेन करिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताइए जो आपने CV पे जिसका आपके पास प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो CV में आपने समरी लिखी है, एक लाइन लिखी है, यहाँ पे आपको उसको थोड़ा इलेबरेट करके या विस्तार करके बताना है। इस चीज़ पे ध्यान में रखते हुए आपको अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना चाहिए। और अगर आपको कोई असुविधा लग रही है तो आप मुझे प्लेसमेंट सेल में आके मिल भी सकते हैं। अगर कोई और क्वेश्चंस जो हैं आपके जहन में, उन पे चर्चा करनी है तो भी आके मिल सकते हैं। धन्यवाद।